अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम की एक छोटी सी डिफिनेशन हम करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में। फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आखिर में एक हमारे पास क्वेश्चन दिया है, उसको हम किस तरह लॉगरिथम का क्वेश्चन हल करते हैं, एग्जांपल से इसकी मिसाल लेंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ले ताकि सब स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास लॉगरिथम की डिफिनेशन लिखी हुई है, इसको हम रीड करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है लॉगरिथम इज द एक्सपोनेंट और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर। ये कहता है कि लॉगरिथम जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर है, किस तरह के, जिसके साथ बेस है और वो बेस के साथ इस तरह ये पावर और बेस है जो कि हमारे पास एक नंबर को क्रिएट करता है। अगर यही बात हम मैथमेटिकली कर ले तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं b पावर x इज इक्वल टू n। इसका ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसी को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू log bn। log bn, log इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ती है। हमारे पास नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि x पावर 2 इज इक्वल टू 9, तो आप ये किस तरह हल कर लोगे। तो यहां पर आप 9 से क्या बना लोगे, 3 स्क्वायर। तो हमारे पास x जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह आ जाए, फॉर एग्जांपल इस 9 की जगह हम 10 लिख ले, तो फिर इसको हल करना और इसके ऊपर जो है कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम कैलकुलेटर को यूज ना करें और डायरेक्ट लॉगरिथम यूज करें तो इसके हम जो है वो रूट निकाल सकते हैं या जो भी हमारे पास पावर है वो हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 10 पावर 2 और दूसरा नंबर है हमारे पास 10 पावर 1.5। तो ये 10 पावर 1.5, ये इसकी पावर अगर हम खत्म कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये जो नंबर हमें देगा वो हमारे पास 10 स्क्वायर से कम होगा, यानी 10 पावर 2 से कम होगा और 10 पावर 1 से ज्यादा होगा। तो इस तरह के मसाइल से डील करने के लिए हमारे पास जो है वो लॉगरिथम फॉर्म है। अगर ये हमारे पास आ जाए 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो इसको हम लॉगरिथम की मदद से बगैर कैलकुलेटर के हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिखा हुआ है, अगर ये फॉर्म हमारे पास इस तरह आ जाए, b हमारे पास क्या है 2, x हमारे पास 3, n हमारे पास 8 है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जर्नल जो है हमारे पास इस तरह लिखा जाता है ax इज इक्वल टू y। यहां पर a जो है वो 2 के बराबर है, x हमारे पास 3 और y 8। इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लें तो लॉगरिथम का यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं log a हमारे पास यहां पर बेस है, y इज इक्वल टू x और ये नंबर जो हमारे पास 2 पावर 3 इक्वल टू 8 है, लॉगरिथम में हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू log टू द बेस 2 8। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसकी कन्वर्जन कि किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, वो मैं लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को टू लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर एग्जांपल एक हमारे पास नंबर है
2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में? तो यहाँ पे जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म ये है log a y इज इक्वल टू एक्स। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास a कौन सा है, x कौन सा है और y कौन सा है? इसमें आप देख ले, यहां से नंबर शुरू कर ले। ये जो 2 है हमारे पास, ये हमारे पास a के बराबर है। 4 जो है वो हमारे पास x के बराबर है। 4x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 16। इस तरह आप याद कर लें। अगर हम अल्फाबेट में जाएं a से z तक, तो a हमारे पास पहले आता है, फिर x आता है, फिर y, x y, a x y। तो यहां से शुरू कर ले। a हमारे पास 2, x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 16। तो अब इसको लिखना आसान है। अब इसको लिख लें तो ये हमारे पास सिर्फ log लगा ले। log a जो है वो 2 बेस इसका हो जाएगा और y की जगह अपने 16 लगाना है और इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें वापस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो हम किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल एक नंबर इसके अलावा हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम उठा लेते हैं जो लॉगरिथमिक फॉर्म है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है log 8 64 इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है। हम इसको कन्वर्ट करते हैं अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको हम किस तरह करेंगे? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए अब हमने ए बी सी उठानी है। ये जो फॉर्म है हमारे पास ए एक्स इक्वल टू वाई, अब हमारे पास इस फॉर्म में है। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे? बेस हमारे पास क्या होता है? ये बेस हमारे पास होता है ए। हमेशा बेस जो है वो ए के बराबर होता है और ये हमारे पास log के साथ लिखा होता है a इज इक्वल टू 8। दूसरा हमारे पास जो है वो आप आगे जाना है 2। अब 2 डाले, इस तरफ जो लिखा हुआ है ये हमारे पास x के बराबर होगा, इन दैट केस इक्वल टू 2। और ये जो हमारे पास है 64, ये y के बराबर होगा। तो ये हमारे पास अब किस तरह लिखेंगे? log फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। पहले आपने बेस लिखना है विच इज इक्वल टू a एंड दिस केस इट इज इक्वल टू 8। फिर आपने x लिखना है और इसकी पावर हमारे पास 2 है और ये जो हमारे पास नंबर बचना है वो y के बराबर है विच इज इक्वल टू 64। यानी 8 पावर 2 इज इक्वल टू 64। तो ये तरीका है आसान हमारे पास किसी नंबर को कन्वर्ट करने का। अब हमारे पास एक चीज रहती है, हम एक सादा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं और इसकी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह है हमारे पास, मैं लिख लेता हूं। एक क्वेश्चन दिया है log टू द बेस 2 x इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन है और इसको हमने लिखना है, इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका तरीका ये है कि पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और फिर इसके बाद जो है x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो अभी हमने सीखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने मालूम कर लेना है, पहले आप तो लिख ले, जो हमारे पास फॉर्म है वो इस तरह है a पावर x इज इक्वल टू y। अब हमने इसमें a और x और y जो है वो फाइंड कर लेनी है। तो हम किस तरह करेंगे? a हमारे पास बेस है, तो इस केस में a जो है वो हमारे पास वैल्यू बनती है 2 की। x जो है वो हमारे पास x की जगह है, x की जगह जो है वो हमारे पास इस केस में 7 है और जो y है इस केस में वो हमारे पास x है। यहां पर जो x आया है वो हमारे पास ये मालूम करना है कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले आपने बेस लिखना है, फिर आगे जाके राइट टर्न पे जो है, राइट साइड पे जो है वो आपने x की वैल्यू बनानी है इस तरह से, और जो बचता है y इज इक्वल टू, इन दैट केस x के बराबर है। अब इस वैल्यू में पुट कर ले, 2 पावर x हमारे पास 7 है इज इक्वल टू x। तो ये तो आसान हो गया। अब इसको इस तरह लिख लें, x इज इक्वल टू, और 2 पावर 7 हमारे पास क्या मतलब है कि ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाइड है 7 टाइम्स, 3 4 5 6 एंड 7। अगर
2 को हम 7 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये इससे हमारे पास आता है 128। तो इस तरह हम इसके क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। होप आप लोग को समझ आया होगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। रोजाना इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।